Hello friends, once again very much welcome to all of you on the best platform of हायर साइंसेस ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त उत्पल और आज हम लोग एलाइड हेल्थ साइंस के दोस्तों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। तो टॉपिक का नाम मेरे पास क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या है टॉपिक का नाम? इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। देखिए ये जो वर्ड है मेरे पास पैथोलॉजी, ये ग्रीक लैंग्वेजेस यानी ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहला होता है मेरे पास क्या? पैथोस। पहला हो गया पैथोस, जिसका मतलब होता है सफरिंग। क्या मतलब होता है? सफरिंग। दूसरा होता है मेरे पास लोगास, जिसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। क्या करना? लोगस। दूसरा होता है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। ये जो दोनों ही शब्द हैं ये कौन सा भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। तो पैथोलॉजी मेरे पास, इसका क्या मतलब हो गया? ये क्या है मेरे पास? ये मीनिंग है। क्या है? मीनिंग है। ये पैथोलॉजी का मीनिंग है मेरे पास सफरिंग। पैथोलॉजी जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, दो वर्ड, पहला होता है पैथोस, दूसरा होता है लोगस से मिलके बना होता है। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, दूसरा लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो पैथोलॉजी क्या है, इसका डेफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। किसकी? डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन में पैथोलॉजी क्या है? इट इज द, क्या है ये? इट इज द साइंटिफिक स्टडी। इट इज द साइंटिफिक स्टडी। क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज का साइंटिफिक स्टडी है? डिजीज का और डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का। इट इज द साइंटिफिक स्टडी। किसका? साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। साइंटिफिक स्टडी है किसका? डिजीज का एंड डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का। और डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का। डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। क्या? पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का दो शब्द से लिया गया है, पैथोस और लोगस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, लोगस का मतलब होता है स्टडी। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी किसका? डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का। किसका? डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का। जब मैं कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या बताना चाहता हूं? जब मैं बोल रहा हूं कंडीशंस, कंडीशंस में मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? जब मैं कंडीशंस के बारे में बात करना चाह रहा हूं, सबसे पहले आएगा नेचर। सबसे पहले क्या आएगा? नेचर। यानी डिजीज का नेचर कैसा है? डिजीज का नेचर कैसा है? कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का क्या मतलब होता है? यानी आसानी से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक स्प्रेड हो जाता है। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे मेरे पास क्या था? कोविड-19 SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था कोविड-19 का, कोरोना वायरस, वो क्या था? एक कम्युनिकेबल डिजीज था। यानी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था और ड्रॉपलेट से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास तक आसानी से क्या होता था? स्प्रेड हो जाता था। ये हो गया नेचर। फिर और क्या आता है? कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। वही सेम चीज है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कैंसर हो गया, कैंसर आसानी से स्प्रेड नहीं होता है, वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो डिजीज का नेचर कैसा है? कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, स्टेगनेंट है, किस प्रकार का है? और मोर डिफरेंशिएटेड किताबी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट के एब्सेंस में, ध्यान दीजिएगा बात पे, ट्रीटमेंट के एब्सेंस में ओवर द टाइम डिजीज में क्या प्रोग्रेशन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ डिजीज बोलेंगे। तो ये मेरे पास हो गया नेचर। कंडीशंस में क्या? पहला नेचर हो जाएगा। दूसरा मेरे पास आ जाएगा मैकेनिज्म। दूसरा क्या हो गया? मैकेनिज्म। यानी एक डिजीज के डेवलपमेंट और मैनिफेस्टेशंस में, किसमें? डेवलपमेंट में और मैनिफेस्टेशंस में फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। किसमें चेंजेस का प्रोसेस? फिजियोलॉजिकल लेवल पे, यानी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लेवल पे। जैसे कोई बैक्टीरिया है टाइफाइड का, वो क्या किया? किसी के बॉडी में एंटर किया, किसी भी सोर्स से, वाटर
कंटिमिनेटेड, किसी भी कंटिमिनेटेड सोर्स से इंटर किया, इंटर करने के बाद से वो जैसे ही इंटर किया सेल, टिश्यू, ऑर्गन में किस टाइप से चेंज लाएगा, वो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, मतलब एक के बाद एक क्या करेगा, इसको नहीं टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड में क्या होगा, किसी के बॉडी में मतलब इंटर किया है, इंटर करने के बाद जो कैसे इफेक्ट करेगा, वो जो पूरा का पूरा एक प्रक्रम है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक के बाद एक क्या क्या करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे। उसके बाद मेरे पास आता है कॉज, क्या कारण है डिजीज के होने का, इसी को हम लोग मोर साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी बोलते हैं, कि रीजन व्हाई द डिजीज कॉज। उसके बाद मेरे पास आएगा इफेक्ट। इफेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि डिजीज हो जाने के बाद वो किस प्रकार से ऑर्गन को प्रभावित करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्ट। तो पैथोलॉजी क्या हो गया, मेरे पास साइंटिफिक स्टडी है किसका, डिजीज और डिजीज कॉजिंग कंडीशंस का। कंडीशंस में क्या क्या आ गया, नेचर, मैकेनिज्म, कॉज और इफेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में। किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। क्या होता है पैथोलॉजी, क्या होता है फिजियोलॉजी। देखिए एक वर्ड होता है मेरे पास फिजियोलॉजी, ये जो वर्ड है इसमें क्या है, ये वर्ड क्या है, फिजियोलॉजी है। क्या मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की स्टडी करना, क्या है, फिजियोलॉजी है। जैसे किसी का बॉडी है, जैसे मेरा कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरा बॉडी है, मेरे में नॉर्मल जो बॉडी फंक्शन, जैसे मैं क्या करता हूँ, भोजन लेता हूँ, फूड लेता हूँ, फूड लेने के बाद से वो कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पूरा का पूरा नॉर्मली मेरे बॉडी में मैकेनिज्म जो है, अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन की, तो कैसे फूड गया, मैं माउथ से लिया, माउथ, इसोफेगास, फिर स्टोमक, इंटेस्टाइन, उसके बाद कैसे उसका मतलब डिफिकेशन हो गया, पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन हो गया। तो फिजियोलॉजी मेरे पास क्या है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की स्टडी करना क्या फिजियोलॉजी है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैथोलॉजी की बात करते हैं, तो पैथोलॉजी मेरे पास क्या है, पैथोलॉजी मेरे पास डिमॉर्फ, देखिए पैथोलॉजी मेरे पास क्या है, पैथोलॉजी क्या है ना, डिमॉर्फ या डेविएटेड फिजियोलॉजी है। क्या है, डिमॉर्फ, कैसा है, डिमॉर्फ, डिमॉर्फ और डेविएटेड फिजियोलॉजी, डिमॉर्फ या फिर डेविएटेड फिजियोलॉजी है। कैसा है, डिमॉर्फ या डेविएटेड फिजियोलॉजी है, यानी उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी की स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलेंगे, जिसमें ऑलरेडी डिजीज हो रखा है। यानी डिजीज हो जाने के बाद वो किस तरह से सेल, टिश्यू, ऑर्गन को अफेक्ट करता है, उसमें कैसे चेंजेस आता है, इन सब के बारे में जिस विषय में हम लोग साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस वेयर वी स्टडी द डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग कंडीशंस, यानी डेविएटेड फिजियोलॉजी के स्टडी करते हैं। जिस ऑर्गन में डिजीज हो रखा है, बीमारी हो गया है जिस ऑर्गन में, उस ऑर्गन के बारे में मोर डिटेल साइंटिफिकली स्टडी करना क्या है, मेरे पास पैथोलॉजी है। तो ये हो गया मेरे पास क्या डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, पैथोलॉजी में और फिजियोलॉजी में। हम लोग देख लेंगे फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज इन पैथोलॉजी। क्या क्या फंडामेंटल यानी के टर्म यूज्ड इन पैथोलॉजी सब्जेक्ट में, जो फंडामेंटल यानी ये जो टर्मिनोलॉजीज होता है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इटियोलॉजी। क्या होता है इटियोलॉजी, किसी भी बीमारी का, जैसे बीमारी हो गया, बीमारी होने के कारण के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करना मेरे पास क्या है, इटियोलॉजी है। तो स्टडी करना, किस चीज़ का स्टडी करना, कॉज का, रीजन। कॉज का मतलब होता है रीजन, व्हाई द डिजीज कॉज, किस चीज़ का पता करना, रीजन पता करना, कारण पता करना कि बीमारी क्यों हुआ है, रीजन व्हाई द डिजीज कॉज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी मतलब इटियोलॉजी बोलते हैं। मोर साइंटिफिकली इटियोलॉजी क्या है ना, स्टडी करना, किस चीज़ का स्टडी करना, रीजन, कारण पता करना, डिजीज के होने का, वो क्या हो गया, इटियोलॉजी। उसके बाद हम लोग आते हैं पैथोजेनेसिस। देखिए एक हो गया पैथो, एक हो गया जेनेसिस। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। किसी भी वर्ड के
आगे जो वर्ड जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, किसी भी वर्ड के पीछे जो वर्ड जुड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं सफिक्स। तो ये जो पैथोजेनेसिस है, इसमें मेरे पास जेनेसिस जो वर्ड है, ये जो पूरा का पूरा मेरे पास वर्ड है जेनेसिस, ये क्या है? सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। तो जेनेसिस का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी भी चीज का शुरुआत, बिगिनिंग या ओरिजिन ऑफ समथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं। तो पैथोस का मतलब हम लोग जानते ही है क्या होता है? सफरिंग करना। और जेनेसिस का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी सफरिंग का बिगिनिंग हो गया। यानी जैसे ही बीमारी हो गया, बीमारी होने से बीमारी के डिजीज के डेवलप होने के स्टेजेस के बारे में स्टडी करना, बीमारी होने से उस ऑर्गन में क्या प्रभाव पड़ता है, बीमारी के दौरान ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आता है सेल टिश्यू ऑर्गन में, उसके बारे में, साथ ही साथ डिजीज का जो डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलप होने का, बीमारी के डेवलप होने का स्टेज का सीक्वेंस वाइज स्टडी करना, उसके साथ साथ उसका कारण और प्रोग्रेशन का भी स्टडी करना, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास क्या? बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? एक परीक्षा है। किस चीज का परीक्षा है? लिखने वाला नहीं, एक परीक्षा है, एन एग्जामिनेशन है। किस लिए? बायोप्सी एक एग्जाम, मतलब बायोप्सी परीक्षा नहीं है, बायोप्सी क्या है? परीक्षा ही है, एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन लिखने वाला परीक्षा नहीं है। मेरा बोलने का मतलब क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू को बॉडी से रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा को रिमूव करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। किस लिए? एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। किस लिए? एक चीज इसमें छूट गया, क्या है? फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। किस लिए? निदान, यानी डायग्नोस्टिक जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसका क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसका एग्जामिनेशन करते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है जिसमें एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा बॉडी से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। उसको जांच के पर्पस से, डायग्नोस्टिक की पर्पस से, हिंदी में बोले तो निदान की पर्पस से क्या करते हैं? हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसका साइंटिफिक डायग्नोसिस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। उसके बाद मेरे पास आता है ऑटोप्सी। बायोप्सी और ऑटोप्सी कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ऑटोप्सी में क्या होता है? मुर्दा जिसका देहांत हो गया, यानी डेड बॉडी, खुद क्या बोलता है? कारण बोलता है किसका? डेथ का। तो खुद कैसे बोलेगा वो देखते हैं हम लोग। ऑटोप्सी में एन एग्जामिनेशन है, मतलब एक परीक्षा है, एग्जामिन किया जाता है। किस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है? डेड बॉडी को एग्जामिन किया जाता है। क्यों? ताकि हम लोग कॉज फाइंड आउट कर पाए। कब किया जाता है? ये जनरली पोस्टमार्टम के टाइम किया जाता है। किसका? डेड बॉडी के एग्जामिनेशन किया जाता है। किस लिए? ना उसका कॉज फाइंड आउट करने के लिए। किस चीज़ का कॉज फाइंड आउट करने के लिए कि डेथ किस वजह से हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। क्या है? ऑटोप्सी। उसके बाद मेरे पास आता है क्या? हेल्थ। हेल्थ क्या है ना? एक ऐसा कंडीशंस है। क्या है? कंडीशंस है। ध्यान दीजिए, हेल्थ भी क्या है? कंडीशन है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल है, उसका कंडीशंस है। किस चीज़ का कंडीशंस? जब वो इंडिविजुअल मेरे पास क्या हो जाएगा? स्टेट, एक अवस्था में होगा। किस अवस्था में? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। उस अवस्था में होगा कि वो कंप्लीटली फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से भी पूरा पूरा फिट है, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, ना तो उसको किसी प्रकार का कोई मानसिक बीमारी है, और किसी भी मतलब वो मेंटली क्या है? फिट है, और रिप्रोडक्टिवली फिट है, हर तरह से फिट है, फिजिकल, मेंटल और सामाजिक, सोशल वेलबींग, और बिहेवियर भी अच्छे से करता है, और सोशल वेलबींग में फिट है। उसको हम, उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं क्या? हेल्थ। तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी किसमें? पैथोलॉजी में। ये हम लोग देख लेंगे डिजीज। देखिए डिजीज क्या होता है? डिजीज, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या होता है? एक है डिस, दूसरा है ईज। यानी जब हमारा नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी की फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी जो है, यानी जैसे नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी है, जो हमारा बॉडी नॉर्मली काम करती है, हम फूड लेते हैं, डाइजेशन होता है, मतलब उसके बाद रेस्पायरेशन होता है, जितना सारा वगैरह वगैरह जो काम है, जब उसमें उसका जो आसानी से जो काम हो जा रहा है, उसमें जब डिस्टर्ब आने लगता है, यानी जब हमारा बॉडी का नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के ईज में डिस्टर्ब होने लगता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। यानी डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब इन किसमें? ईज। किस चीज के ईज में? नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के ईज में जब बाधा पहुंचने लगता है, आसानी से नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं डिजीज। इससे क्या होता है? जब हम डिजीज वर्ड का यूज करते हैं, इससे क्या होता है? बॉडी का एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है एडवर्सली अफेक्टेड होता है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। जब प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है बॉडी का एक ऑर्गन, तो उससे क्या होता है? ओवरऑल बॉडी का
जो फंक्शंस है उस पर क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन। एक हो सकता है, जैसे इफेक्ट, जैसे कोई पैथोजन एंटर किया और वो एक ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, तो या तो एक ऑर्गन या फिर एक से ज़्यादा या फिर ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है, का काम जो है, जो आसानी से, ईज से वो काम करता था, वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसको और एडवर्सली अफेक्टेड हो सकता है। किससे किससे करेक्टराइज्ड होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि एडवर्सली अफेक्टेड हो गया, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यानी कुछ लक्षण आएंगे बीमारी के। आगे देख लेंगे हम लोग क्या होता है साइन एंड सिम्टम्स, उसी से हम पता कर सकते हैं कि डिजीज क्या है, हो गया है। तो डिजीज क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम क्या होता है, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है। और उसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे करेक्टराइज करते हैं, वेरियस, बहुत सारा साइन और सिम्टम्स हो सकता है। किसी किसी का एक साइन सिम्टम्स हो सकता है, किसी किसी डिजीज का बहुत सारा साइन सिम्टम्स भी हो सकता है। अब देखिए साइंस क्या होता है, साइन वो होता है जो क्या करता है, ऑब्जर्व किया जाता है, किसके द्वारा, क्लिनिशियंस के द्वारा। यानी जैसे कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट को कोई बीमारी हुआ है, हम उसको कहाँ ले गए, एक क्लिनिक ले गए। क्लिनिक में कौन होता है, जनरली डॉक्टर होते हैं, तो क्लिनिशियंस के पास ले गए और किसके पास, फिजिशियंस के पास ले गए, और वो क्या किया, डिजीज को देख के उसमें ऑब्जर्व किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। साइंस क्या हो गया, साइंस वो चीज, मतलब साइंस जो है, जो क्लिनिशियंस या फिजिशियंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइंस। सिम्टम्स की बात करेंगे। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स में क्या अंतर है, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स वे हैं, जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट को बीमारी हुआ है और उसको उसके घर वाले क्या कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, तो सिम्टम्स वे हैं जिसको क्या करते हैं, मतलब पेशेंट और उसके रिलेटिव्स किसके पास बोलते हैं, क्लिनिशियंस या फिजिशियंस के पास बोलते हैं, वो क्या हो गया, सिम्टम्स। साइंस क्या है, साइंस जो क्लिनिशियन खुद देख के ऑब्जर्व करता है, वो क्या हो गया, साइंस हो गया। जबकि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स वे हैं जिसको क्या करते हैं ना, पेशेंट और उसके रिलेटिव्स क्या करते हैं, नरेट करते हैं, यानी बोलते हैं, किसके पास, क्लिनिशियंस और फिजिशियंस के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है, इनक्यूबेशन पीरियड। देखिए कोई पैथोजन है, पैथोजन का मतलब है डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब है कि कोई भी बीमारी करने वाला कारक, जैसे किसी को टाइफाइड हुआ, टाइफाइड किसके लिए हुआ, साल्मोनेला टाइफी के लिए, तो साल्मोनेला टाइफी उसका क्या हो गया, डिजीज कॉजिंग एजेंट हो गया, पैथोजन हो गया। तो कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया, वो कैसे एंटर कर सकता है, जनरली कंटामिनेटेड यानी दूषित फूड और पानी सबसे एंटर कर सकता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, ये एक टाइम पीरियड है, किससे, पैथोजन इंटर किया, तुरंत तो लक्षण नहीं आ जाएगा, तुरंत तो सिम्टम्स नहीं आ जाएगा, तो पैथोजन के इंटर करने से लेके सिम्टम्स आने तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, इट इज अ टाइम पीरियड, किसके किसके बीच में, बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट इंटर किया और उसके बाद जैसे लक्षण आना शुरू हुए, इनके बीच में कुछ समय होता है, थोड़ा होने से भी समय का गैप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, नेक्स्ट है मेरे पास इपिडेमियोलॉजी। क्या होता है इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी क्या है, डिजीज कॉजिंग फैक्टर का स्टडी करना क्या है, इपिडेमियोलॉजी है। डिजीज कॉजिंग फैक्टर बोले तो, डिजीज कॉजिंग फैक्टर बोले तो जैसे कोई बीमारी फैलती है, कोई बीमारी फैलती है, जैसे कोविड-19 फैला, कोई बीमारी फैलती है, वो किससे फैलती है, तो बहुत सारा उसके कारण, उसके मतलब उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना क्या है, मेरे पास इपिडेमियोलॉजी है। तो इपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी है, अध्ययन है, उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई बीमारी फैलती है, नंबर एक, बीमारी किससे फैलती है, बीमारी कैसे फैलती है, बीमारी फैलने का कारण क्या है, वो हमारे बॉडी को किस प्रकार इम्पैक्ट करती है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, उसके बाद उसका संक्रमण के तरीके क्या है, इन वगैरह वगैरह सारे चीज़ों को जब हम लोग डिटेल्स में साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इपिडेमियोलॉजी। तो मेरे पास इपिडेमियोलॉजी क्या है ना, स्टडी है किस चीज का, डिजीज के कॉजिंग फैक्टर का, डिजीज कॉजिंग फैक्टर का, इसमें बहुत सारा कारण जो हम बताए अभी, उसका स्टडी करना मेरे पास क्या है, इपिडेमियोलॉजी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसको हम फटाफट से खत्म करते हैं। डायग्नोसिस क्या है, नेक्स्ट जो के टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस क्या है ना, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, साइन सिम्टम्स की मदद से
हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, डिजीज के कंडीशंस और इंजरी को आइडेंटिफाई करना किसकी मदद से, साइन और सिम्टम्स की मदद से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस अलग अलग है। प्रोग्नोसिस क्या है, सीधा एक शब्द में हम बोले प्रोग्नोसिस क्या है, तो डिजीज के रिजल्ट की यानी परिणाम की जो भविष्यवाणी करना, वही क्या है मेरे पास, प्रोग्नोसिस है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको हम समझाएं तो और 10 मिनट जा सकता है इसी में, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस में। तो शॉर्ट में जितना इंपॉर्टेंट के टर्मिनोलॉजी हो गया, इसीलिए आप लोगों को अगर समझ में आया है थोड़ा भी, इसको क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।